क्लास 10। आज हम करेंगे आपकी इंग्लिश बुक का चैप्टर 2, मिसेस पैकल्टाइड्स टाइगर। तो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो इस चैप्टर में क्या बात करी जा रही है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया? मिसेस पैकल्टाइड्स टाइगर की ये स्टोरी हाईलाइट करती है द थीम ऑफ जेलसी, कंपटीशन एंड डिजायर फॉर सोशल स्टेटस। सोसाइटी में अपना एक रुतबा बनाए रखने के लिए इंसान किस हद तक चला जाता है, वो ये चैप्टर हमें दिखाए। It also throws light on the dark aspect of British colonialism in India, जहां पर उन लोगों को हमारे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने से फुर्सत नहीं थी। उन्होंने हमारी वाइल्ड लाइफ तक को भी नहीं छोड़ा। एंड अनदर थीम जो इस चैप्टर में हम देखेंगे, इट इज द डेंजर ऑफ एनवी, द डिजायर फॉर सोशल रिस्पेक्ट, एंड उसके लिए कोई भी प्राइस पे करने को तैयार रहना। ठीक है, तो थीम्स बहुत सारे हैं, चैप्टर बहुत छोटा है, तो कम ऑन, बिना किसी देरी के फर्स्ट लेट्स लुक एट द थ्री मेजर कैरेक्टर्स इन दिस लेसन। वन, मिसेस पैकल्टाइड ऑफ कोर्स। टू, लूना बिम्बर्टन, उनकी खास फ्रेंड। एंड थ्री, लुइजा मेबल। सो लेट्स बिगिन। It was Mrs. Packletide's pleasure and intention that she should shoot a tiger. ये मिसेस पैकल्टाइड का शौक भी था और इच्छा भी थी कि वो एक टाइगर शूट करे। Not that the lust to kill had suddenly descended on her. ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उन्हें अचानक से वो उठी और उन्होंने सोचा भाई टाइगर मारना है। और that she felt that she would leave India safer and more wholesome than she had found it with one fraction less of wild beast per million of inhabitants. और ऐसा भी नहीं था कि उन्हें लग रहा था कि वो इंडिया को और ज्यादा सेफ या और ज्यादा होलसम बना देंगे अगर वो अपनी बंदूक से एक टाइगर मार जाएंगे। द कंपेलिंग मोटिव फॉर हर सडन डेविएशन टुवर्ड्स द फुटस्टेप्स ऑफ निमरोद was the fact कि लूना बिम्बर्टन had been carried 11 miles in an aeroplane by an Algerian aviator. तो अचानक से उनके अंदर ये जो इच्छा आई टाइगर को मारने की, उनके अंदर जो निमरोद का स्पिरिट आया, निमरोद इज अ बिब्लिकल कैरेक्टर जो एक बहुत माइटी हंटर था, अचानक से उनमें क्यों आया? बिकॉज उन्हें पता चल गया था कि लूना बिम्बर्टन को अभी अभी मौका मिला 11 माइल्स ट्रैवल करने का इन एन एरोप्लेन with an Algerian aviator. Algerian is the nationality, aviator जो प्लेन उड़ाता है, and not the regular kind of plane. ठीक है, and talk nothing else, and हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था। Only a personally procured tiger skin and a heavy harvest of press photographs could successfully counter that sort of thing. तो वो सोचती है कि अब मेरी शान तभी होगी जब मैं खुद एक टाइगर मार के उसकी टाइगर स्किन वापस लेके जाऊं और बहुत सारी फोटोग्राफ्स मेरी प्रेस में यानी मीडिया में आए, तभी लूना को थोड़ा नीचा दिखा पाऊंगी। मिसेस पैकल्टाइड हैड ऑलरेडी अरेंज्ड इन हर माइंड वो लंच जो वो देंगी अपने घर में ऑन कर्जन स्ट्रीट, ऑस्टेंसिबली इन लूना बिम्बर्टन्स ऑनर। तो वो ऑलरेडी ख्याली पुलाव पका रही हैं कि यहाँ से एक बार टाइगर मार के ले जाओ, उसके बाद अपने घर पे एक शानदार लंच होस्ट करूंगी मेरी खास दोस्त लूना बिम्बर्टन के ऑनर में। एंड जब सब मेरे घर आएंगे, मेरे घर के बीचों बीच एक टाइगर स्किन से बना रग होगा, एंड वो सारी बातें उसके अराउंड की, ये कहाँ से आया, मेरा टाइगर कैसे मारा, वो सारे ख्याली पुलाव पका। She had also already designed in her mind वो टाइगर क्लॉ का बना ब्रूच, ब्रूचेस जो हम ड्रेसेस पे लगाते हैं, वो ब्रूच जो वो लूना बिम्बर्टन को उसके बर्थडे पे गिफ्ट करेगी, जस्ट बिकॉज वो उसकी खास दोस्त थी, उसे जलाने के लिए। In a world that is supposed to be chiefly swayed by hunger and by love, एक आम दुनिया जहां पर इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए या तो काम करता है या किसी के प्यार में, लेकिन मिसेस पैकल्टाइड एक एक्सेप्शन थी। उनके ज्यादातर मूवमेंट्स और मोटिव्स लार्जली इस चीज पे बेस्ड थे कि वो कैसे लूना बिम्बर्टन को नीचा दिखा।
कैसे लूना विम्बर्टन के आगे वो ऊंची उठ गई। ये तो था उनका नेचर। खैर, सर्कमस्टांसेस प्रूव्ड प्रोपिशियस, यानी सर्कमस्टांसेस भी मिसेस पैकलटाइट के फेवर में थे। उन्होंने ऑफर किए 1000 रुपीज फॉर द अपॉर्चुनिटी, उन्हें एक मौका दिया जाए टाइगर को शूट करने का, बट हाँ विदाउट ओवर मच रिस्क और एक्सर्शन। बट वो ज्यादा हेडेक नहीं लेंगे टाइगर को ढूंढने का, चीजें अरेंज करने का, हंट करने का। उन्हें तो बस बता दो यहाँ पे टाइगर है, वो उसे मार दे एंड 1000 रुपए वो बंदा उनसे ले ले। एंड इट सो हैपेंड, और क्योंकि सिचुएशन उनके फेवर में थी, इट सो हैपेंड कि पास ही के गांव में दे कुड बोस्ट अ बीइंग, पास ही के गांव में could boast of being the favored rendezvous. Rendezvous is a favored meeting point of an animal of respectable antecedents, यानी यहाँ टाइगर की बात हो रही है, which had been driven by the increasing infirmities of age। और वो टाइगर बहुत ज्यादा बूढ़ा था, बहुत ज्यादा वीक था, और इसी वजह से उसने गेम किलिंग यानी प्रॉपर हंट करना छोड़ दिया था, एंड अपनी भूख वो ऐसी छोटे मोटे जानवरों को खा के मिटा रहा था। तो उस गांव ने प्रपोज किया मिसेस पैकलटाइट को कि हम सारी तैयारी आपके लिए कर देंगे, आप आराम से आना, टाइगर को मारना और हमें पैसे देके चले जाना। सो ये जो प्रोस्पेक्ट था ना 1000 रुपए कमाने का, इससे पूरे गांव का वो स्पोर्टिंग और कमर्शियल इंस्टिंक्ट जाग गया। बच्चों को दिन रात लोकल जंगल के आउटस्कर्ट्स पे पहरा देने को कहा गया, ताकि वो देख लें कि टाइगर कहीं गांव से बाहर ना चला जाए। एंड चीपर काइंड ऑफ गोट्स, सस्ती वाली बकरियों को इधर उधर छोड़ दिया गया विथ केयरलेसनेस, कि टाइगर का वो शिकार बने एंड इस तरह टाइगर को वो मार पाए मिसेस पैकलटाइट। बट इस सब के बीच एक टेंशन थी। The one great anxiety was lest he should die of old age। सबको ये चिंता थी कि टाइगर को पैकलटाइड मारे उससे पहले टाइगर अपनी उम्र की वजह से ही ना गुजर जाए। सो इसीलिए वो स्ट्रेस रहते थे कि जल्दी से ये टाइगर मिल जाए बिफोर द डेट अपॉइंटेड फॉर मेम साहिब शूट की। और साथ ही साथ जितनी भी माँ छोटे छोटे बच्चों को उस जंगल के थ्रू ले जाती थी दिन भर का काम करके, बहुत धीरे धीरे अपनी लोरियां सुनाती थी बच्चों को, ताकि उनकी आवाज से टाइगर की नींद ना खराब। और इस तरह पूरा गांव एकजुट हो गया इस कोशिश में कि किसी तरह मिसेस पैकलटाइट टाइगर को यही मारे, ताकि गांव वालों को वो 1000 रुपए मिल जाए। द ग्रेट नाइट ड्यूली अराइव्ड, मूनलिट एंड क्लाउडलेस। आखिरकार वो रात आई, आसमान में बड़ा सा चांद दिख रहा था एंड कोई बादल नहीं थे। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था एक कंफर्टेबल और कन्वीनियंटली प्लेस्ड पेड़ पे, एंड वहां बैठी थी मिसेस पैकलटाइट अपनी पेड कंपेनियन मिस मेबिन के साथ। तो लुइजा मेबिन जो शुरू में मैंने आपको बताया था, वो उनके पेड कंपेनियन थी, क्योंकि पैकलटाइट को अकेले नहीं बैठना था। एक गोट जो गिफ्टेड थी विद अ पर्टिकुलरली परसिस्टेंट ब्लीट, ब्लीट होती है अजीब सी आवाज, यानी वो गोट में वो नेचुरल इंस्टिंक्ट था वो अजीब सी आवाज निकालने का, एक ऐसी आवाज सच एज इवन अ पार्शियली डेफ टाइगर might be reasonably expected to hear on a still। वो आवाज इतनी कानों को चुभती थी कि अगर एक बहरा टाइगर भी हो, थोड़ा बहुत बहरा टाइगर, उसको भी मजबूरन वो आवाज सुननी पड़े और उसकी तरफ खिंचा आना। खैर, उस गोट को टेथर कर दिया गया, यानी बांध दिया गया एक सही डिस्टेंस पे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, जहां से मिसेस पैकलटाइट आराम से शॉट ले सके। With an accurately sighted rifle and a thumbnail pack of patience cards, मतलब टाइम पास करने के लिए वो प्लेइंग कार्ड्स का एक छोटा पैक, वो स्पोर्ट्स वुमेन वहां वेट करने लगी। द कमिंग ऑफ द केरी, केरी इज शिकार जिसका उन्हें करना था, यानी वो टाइगर। मिस मेविन कहती है आई सपोज वी आर इन सम डेंजर, हम खतरे में। तो वो एक्चुअली नर्वस नहीं थी टाइगर को लेके, बट she had a morbid dread of performing an atom more service than she had been paid for। तो मिस मेबिन वाज लाइक कि भाई मुझे पैसे मिले या साथ देने के तुम्हारे, अब इससे ज्यादा अगर टाइगर मुझ पे झपटा या तुमने मुझे धकेला डर के मारे कि तुम आगे जाओ तुम आगे जाओ, ये सब मुझसे एक्सपेक्ट मत करना।
बिकॉज शी हैज दैट फीलिंग ऑफ इंटेंस फियर कि भाई जितना मुझे पैसा दिया है उतना ही तो काम करूंगी, उससे ज्यादा क्यों। तो पैकलटाइट चिल्लाई, नॉनसेंस, बहुत ही बूढ़ा टाइगर है, वो यहाँ पर तो उछल के आ ही नहीं सकता इवन दो वो आना चाहे। इफ इट्स एन ओल्ड टाइगर आई थिंक यू ऑट टू गेट इट चीपर। तो मिस मेबन अब पैकलटाइट को पाठ पढ़ा रही है कि अगर इतना ही बूढ़ा टाइगर था तो थोड़े सस्ते में ले लेते यार, 1000 रुपीज तो बहुत होते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। लुइसा मेबिन की पर्सनालिटी कैसी थी जरा समझिएगा बच्चों। शी अडॉप्टेड अ प्रोटेक्टिव एंड सिस्टर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। वो पैसे को लेके ऐसे इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव थी जैसे एक बड़ी बहन अपने भाई बहनों के लिए होती। इन जनरल इररेस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी और डिनोमिनेशन, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कौन सी कंट्री का पैसा है, कौन सी करेंसी है, उनका एटीट्यूड पैसे को लेके वैसा ही था। उन्हें के इसी एनर्जेटिक इंटरवेंशन के चलते उन्होंने कई रूबल्स बचाए हैं फ्रॉम डिप्लीटिंग इटसेल्फ इन टिप्स इन मॉस्को होटल। सो मॉस्को जब वो गई थी, मॉस्को इज इन रशिया, रशिया की करेंसी है रूबल, तो उनके इसी नेचर की वजह से वो कई रूबल्स को टिप्स के तौर पे देने से बचा पाए। एंड फ्रैंक्स एंड सेंटीम्स क्लंग टू हर। फ्रैंक्स एंड सेंटीम्स यूरोपियन यूनियन की करेंसी थी, वो उनके पर्स में ही रहते थे। इंस्टिंक्टिवली अंडर सर्कमस्टेंसेस which would have driven them headlong from less sympathetic hands। वैसे तो वो फ्रैंक्स और सेंटीम्स इधर उधर बटने में चले जाते, बट क्योंकि वो लुइजा मेबिन के पास थे वो उसके पर्स में सेफ। तो दिस शोज कि वो कैसी लाइक माइजर किस्म की इंसान थी, कंजूस भी थी बट एट द सेम टाइम एक्सेसिवली ग्रीडी। ठीक है, तो दिस वाज लुइजा मेबिन फॉर्स। खैर, her speculations as to the market depreciation of tiger remnants were cut short। तो उन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया था कि मार्केट में इस वक्त मंदी है, डेप्रिसिएशन इज मंदी ऑफ टाइगर रेमिनेंट्स। टाइगर रेमिनेंट्स मतलब टाइगर या उसके परिवार के लोगों की कमी है इस वक्त वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, लेकिन वो सरप्राइज थी, उनके ये स्पेकुलेशंस वर कट शॉर्ट बाय द अपीयरेंस ऑन द सीन ऑफ द एनिमल इटसेल्फ। लेकिन जब उन्होंने टाइगर को वहां देखा उनके वो डाउट्स हट गए। As soon as it got sight of the tethered goat, it lay flat on the earth। अब यूजुअली एक गोट को अगर टाइगर देखेगा वो उस पर अटैक करेगा, लेकिन ये वाला टाइगर इतना बूढ़ा था कि वो जमीन पे लेट गया, seemingly less from a desire to take advantage of all available cover than for the purpose of snatching a short rest before commencing the grand attack। उस टाइगर को भी समझ आ गया था कि भाई कहाँ जाएगी ये बकरी, भाग के बंदी पड़ी है, खाना तो इसे मुझे ही है, तो मैं क्यों जल्दबाजी करूं, आराम से बैठ जाता हूँ, सांस लेता हूँ, फिर अटैक करूं। टाइगर जी वहां आराम पसरने लगे। आई बिलीव इट सिल, लुइजा मेबिन कहती है, मुझे तो लगता है ये बीमार है, लाउडली इन हिंदुस्तानी। सो दिस इज अ वियर्ड पार्ट बिकॉज हिंदुस्तानी इज नॉट अ लैंग्वेज, बट अंग्रेजों के लिए ठीक है। For the benefit of the village headman who was in ambush in a neighboring tree। वो इतनी तेज क्यों बोलती है, ताकि सबको जो आसपास छुपे हुए स्पेशली, जैसे विलेज का एक हेडमैन वहीं पास के पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, उसे पता चल जाए कि टाइगर वहीं है और वो लोग बाहर आने की गलती ना करें। मिसेस पैकलटाइट कहती है हुश, चुप एकदम। एंड एट दैट मोमेंट टाइगर अपने विक्टिम की तरफ जाने लगे। नाउ नाउ अर्ज्ड मिस मेबिन with some excitement। उन्हें ज्यादा एक्साइटमेंट थी। If he doesn't touch the goat, we need not pay for it। उन्हें इस चीज की ज्यादा चिंता थी कि अगर टाइगर ने गोट को छू दिया तो गोट के भी पैसे देने पड़ेंगे, तो मिसेस पैकलटाइट जल्दी करो, गोट के पैसे देने से बच जाओगी। The bait was an extra। That was Miss Mebbin। The rifle flashed out with a loud report। एक बहुत तेज आवाज आई and the great tawny beast वो उछल के एक तरफ गिर गया and then it rolled over in the stillness of death। उसकी वहां मौत हो गई। In a moment a crowd of excited natives had swarmed onto the scene। एकदम से भीड़ लग जाती है लोगों की and they're shouting
speedily carried the glad news to the village. गांव भर तक खबर लग जाती है कि मेम साहब ने टाइगर को मार दिया, जहां पे a thumping of tom toms took up the chorus of triumph. लोग बाजे बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं सबका, and उनकी ये triumph, ये victory and rejoicing found a ready echo in the heart of Mrs. Packard. उन सबको खुशी थी 1,000 रुपए कमाने की, लेकिन मिसेस पैकल्टाइड को लूना बिम्बर्टन जी को नीचा दिखाने की, और वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। और अपने मन में शी हैड ऑलरेडी बिन प्लानिंग ओवर दैट लंचन पार्टी, जो वो अपने घर में कर्जन स्ट्रीट में बहुत जल्द देने वाली थी। सो मिसेस पैकल्टाइड अपने पैशन को पूरा करने में सक्सेसफुल रहे। सो पार्ट 2 में हम देखेंगे बच्चों कि क्या वो लूना बिम्बर्टन को जेलस फील करा पाती है या नहीं, और ऐसा क्या होता है टुवर्ड्स द एंड कि उन्हें एक भारी प्राइस पे करना पड़ जाता है इस टाइगर हंट के लिए। मिलूंगी आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।